Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. हेलो क्लास। अभी तक जितने भी पॉइंट हुए थे जो हमने कवर अप किए थे, दोज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का हमने सबसे पहले देखा था, जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो मोशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन, उसे हमने कैटेगराइज किया था काइनेमेटिक्स में। और जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से मोशन होती है, उसे हमने डायनामिक्स में ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हमने कुछ फोर्स F लगाया, ठीक है। जब हम उसको ढकलेंगे या पुश या पुल करेंगे तो वो बॉक्स वहाँ से हिलेगा। तो मैंने यहाँ पे पुश करने के बाद ये ब्लॉक है डिस्प्लेस किया कुछ डिस्प्लेसमेंट से। अगर डिस्प्लेस करने से उसको मोशन आ गई, और मोशन किस वजह से आई? बिकॉज ऑफ फोर्स। और जब भी फोर्स के बारे में हम बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायनामिक्स। और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट पे दो टाइप के फोर्स वहाँ पे लगते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल है और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं यहाँ पे वर्डिंग का जो यहाँ पे वर्ड दिया है सेंट्रीपिटल, उसका मीनिंग बताता हूँ। सेंट्रीपिटल यानी सेंट्री यानी सेंटर, पिटल यानी लविंग, पीटर यानी लिविंग। तो जो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है, जो सेंटर से ज़्यादा प्यार करता है, उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, फ्यूगल मीन्स अवे, सेंटर से अवे जाने वाला जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल व्हेन परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक रोप लेना है आपको, और रोप को छोटा सा एक पत्थर वहाँ पे आपको एक रोप लेना है और वहाँ पत्थर को बांधना है और इसे गोल गोल घुमाना है। तो जब आप गोल गोल घुमाते हो तो आपके जो फिंगर्स की तरफ एक फोर्स एक्ट होता है, आपको फिंगर्स की तरफ एक टेंशन एक्ट होता है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फिंगर से दूर जा रहा है उसको टाइट रखने के लिए उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसके साथ साथ और एक एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, अ मैन थ्रोइंग अ बॉल, ठीक है। इसे इट्स अ टाइप ऑफ गेम इन विच अ बॉल इज थ्रोन बाय हैंगिंग अ रोप, ठीक है। यहाँ पे रोप को लेकर जैसे गोफन बोलते हैं हम यहाँ पे, जो ज़्यादा फार्मर लोग इसका यूज़ करते हैं फॉर बीटिंग बर्ड्स। जो बर्ड्स उनके खेत में आते हैं तो ठीक है, उसको बीट करने के लिए ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पत्थर को एक रोप के बांध के उसको गोल गोल घुमा के फिर फेंका जाता है। तो यहाँ पे देखिए फेंकने के बाद जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से अवे लग रहा है उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना सेंटर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल है ना सेंटर से दूर जाने वक्त। तो सेंटर लविंग फोर्स है, मतलब ये एक्ट टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर लगने वाला फोर्स है। अब देखते हैं यहाँ पे सेंटर की तरफ लग रहा है और सेंटर से बाहर, सेंटर की तरफ लग रहा है, बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। तो बैकवर्ड फोर्स, तो इसलिए ये निगेटिव फोर्स हो गया, और ये क्या हुआ हमारे पास, पॉजिटिव फोर्स हो गया, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, जब तक सर्कुलर मोशन नहीं आती तब तक आपको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता है। मतलब सर्कुलर मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये याद रखना है आपको, जब भी सर्कुलर मोशन आती है तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जब भी क्या आती है, सर्कुलर मोशन आती है, तब कौन सा फोर्स लगने वाला है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो फोर्स हो गया वो रियल फोर्स हो गया, क्योंकि वो गोल गोल घूमने की वजह से लग रहा है। और ये जो हो गया वो सूडो फोर्स हो गया, ठीक है, सूडो फोर्स होगा। तो सूडो फोर्स और रियल फोर्स में डिफरेंस पता चल गया आपको। यहाँ पे देखते हैं फार्मूला। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फार्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्या है अपने पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो हमें फोर्स का फार्मूला क्या पता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो इसे याद रखने के लिए देखिए, फोर्स को हम बल बोलते हैं और ये मा हो गया, तो बलमा यानी फोर्स इक्वल टू बलमा मतलब F इक्वल टू एम है। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, सिंपल ट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सो व्हाट इज द फोर्स नाउ, F इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू एम,
ठीक है, इस m को मैंने आगे ले लिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये जो फार्मूला, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन रहेगा हमेशा, ऑलवेज द न्यूटन, मेजर्ड इन द न्यूटन फोर्स को हम मेजर करते हैं। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, इसको हमें आगे जाके बहुत बार यूज़ करना है, ठीक है, आगे जाके हमें इसको बहुत बार यूज़ करना है, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल टू एम है, क्योंकि फोर्स ही है ना, तो बट ये टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने की वजह से क्या आएगा, ए की वैल्यू जो ओमेगा स्क्वायर आर रख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर एम ई। तो यम अगर हम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, इसको भी हम न्यूटन में ही मेजर करते हैं। तो दीज आर द सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम इसके बाद हम देखने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डिफरेंस देखने वाले। तो आपको यहाँ पे बस यही देखना है कि ये जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है, क्यों लगता है, जब भी सर्कुलर मोशन आती है तभी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, नहीं तो नहीं लगने वाला। जैसे कर्व आएगा तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगने वाला है, ठीक है। तो आपको बस एक ही काम करना है, सेंट्रीपिटल के 5 एग्जांपल्स, साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल के 5 एग्जांपल आपको लिखना है। तो विच आर द एग्जांपल्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके बताया किस तरह से लगता है। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, लेकिन बस आपको 5 एग्जांपल लिखना है, क्योंकि अगर 5 एग्जांपल आप लिखते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हो तो वो दूसरे वालों को भी यूज़फुल होगा, उसको ज़्यादा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप कमेंट करना ना भूलिए। तो 5 एग्जांपल लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है। अभी तक हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो हम यहाँ पे अभी डिफरेंस देखने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो यू कैन एक्सप्लेन इट इन वेरी वेल फॉर्म, ठीक है। तो यही आपको फॉर्म रखना है और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि ये जो है आपको 2 मार्क्स के लिए अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक पूछा गया, तो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि सिलेबस चेंज हुआ लेकिन क्वेश्चन तो चेंज नहीं होंगे ना, तो सेम इसी से 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या होता है, जो सेंटर से ज़्यादा प्यार करता है, सेंट्रीपिटल सेंटर से ज़्यादा प्यार करता है, उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, अलोंग द रेडियस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह से हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है, द फोर्स यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, द फोर्स विच इज acting away from the center along radius, ठीक है। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखना है, अवे फ्रॉम सेंटर अलॉन्ग रेडियस, टूवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग रेडियस, सेम वैसी तरह से आपको वर्डिंग दी गई है, कुछ यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको। तो डायरेक्शन देखिए, इसकी जो डायरेक्शन है कैसे है, अलॉन्ग द रेडियस है लेकिन टूवर्ड्स द सेंटर है, तो इसी को हमने डिवाइड कर दिया अलॉन्ग रेडियस टूवर्ड्स सेंटर। ये क्या हुआ, अवे फ्रॉम सेंटर और अलॉन्ग द रेडियस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल का हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन अ प्लेन, ठीक है, या फिर जो एक कर रोड पे गाड़ी अगर जा रही है तो जो फोर्स लगता है गाड़ी पे वो भी। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ प्लैनेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं द मड फ्लाइंग ऑफ अ टायर, ठीक है। आप देख पाओगे जैसे गाड़ी अगर गाड़ी का चक्का है, जो टायर है उस पर अगर मड लगा हुआ है, जब वो गोल घूमता है तो मड से बाहर निकलता है, ठीक है ना, इस तरफ से निकलता है, या फिर वाटर भी जो है वो वाटर इस तरह से बाहर निकलता है, तो वो भी हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। फार्मूला आपको मैंने बताया, तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाय आर।
सिंपल फार्मूला है, कुछ यहाँ पे ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको यहाँ यूज़ करना है। आगे जाने के बाद बैंकिंग ऑफ रोड है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है। डिफाइंड बाय, सबसे पहले डेफिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की किसने दी थी? ये आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रही है अभी नीट की एग्ज़ाम, तो वहाँ पे मैं भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट को यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे डिफाइन किया था, तो आइजैक न्यूटन सर ने डिफाइन किया था, न्यूटन ने डिफाइन किया था सबसे पहले 1684 में, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्रिश्चियन हाइजेंस ने यूज़ किया था इसे, हाइजेंस ने, ठीक है, 1659 में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको ये याद आ गया। फिर उसके बाद रियल फोर्स, सिंपल है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज क्या, रियल फोर्स, यस इट इज़ अ रियल फोर्स बट इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स। आपको बस इतने सारे पॉइंट्स कवर अप करने हैं और इसी से आप अच्छे से कवर अप करने के बाद आपको 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे इन एग्ज़ाम। कोई ज़्यादा यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतने सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आपको बस आप यही करना है कि 5 एग्जांपल्स ज़रूर याद कीजिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और उसको एक्सप्लेन कीजिएगा इन योर वर्ड्स। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे कि टायर से मड जा रहा है, तो मड किस तरह से जा रहा है, टायर की जो रोटेशन है वो बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस वो एग्जाम्पल को इलैबोरेट करना है। अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल को इलैबोरेट करना सीख गए तो आपको डेफिनेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप उस डेफिनेशन के साथ साथ उसके जो पॉइंट्स है उसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोज़। अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा या फिर लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो और मैं भी आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूँ। स्टे होम, स्टे